हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। आज वीवर्स मैं आपके लिए करने वाली एक और न्यू रीडिंग देखेंगे कि उस व्यक्ति ने आपके साथ में गलत क्यों किया, जिस व्यक्ति को आपने दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा, जिस व्यक्ति पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, अंधविश्वास जिसको हम कह सकते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट आपने उस व्यक्ति पे किया और उस व्यक्ति के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपके विश्वास का खून किया, आपके प्यार के, आपके रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। क्यों किया उस व्यक्ति ने ऐसा? क्यों दर्द मिला आपको, जबकि आपने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इस रिश्ते को चलाने में, निभाने में। हर एक एफर्ट्स आपने लगाए, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया? जबकि वो व्यक्ति आपके साथ में, अगर देखा जाए, आपको उसने बहुत प्यार दिया। शुरुआत में आपके साथ में वो व्यक्ति बहुत अच्छे से रहा या रही। उस व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार दिखाया, फिर एकदम सडन ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने आपका प्यार ही ख़त्म कर दिया, अपने दिल से आपके लिए प्यार ख़त्म कर दिया, आपको एक पल में पराया कर दिया। तो चलिए बस देखते हैं उस व्यक्ति का क्या था, उस व्यक्ति के मन में क्यों हुआ ऐसा आपके साथ में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्यों हुआ ऐसा मेरे व्यूवर्स के साथ में, क्यों उस व्यक्ति ने इनको एक पल में पराया कर दिया, क्यों मेरे व्यूवर्स को उनका हक नहीं मिला। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्यों हुआ उनके साथ में ऐसा, क्या इंटेंशन थी उस व्यक्ति की इनके लिए। सो वी हैव, सबसे पहला कार्ड आ रहा है व्यूवर्स सक्सेस का, इनर वॉइस का, आउटसाइडर, वी हैव गाइडेंस, स्ट्रेस, वी हैव फ्लावरिंग, सप्रेशन, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, वी हैव टावर एंड दी पॉलिटिक्स। बॉटम से आ रहा है व्यूवर्स सोर्स की एनर्जी। व्यूवर्स देखो, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में जो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ एनर्जी यहाँ पर दिखाती है फेथ को डिस्ट्रॉय होने को, यानी आपका इस कनेक्शन में ऑलमोस्ट ये कनेक्शन आपका एंड हो चुका है, या फिर ये कहें कि एंड होने की कगार पे आ चुका है। आप बहुत समय से इस कनेक्शन में हीलिंग की वाइब्स लेके चल रहे, जैसे आपका मन कहता है कभी ना कभी तो ये व्यक्ति मेरे प्यार को समझेगा, कभी ना कभी तो इस व्यक्ति को मेरे प्यार का एहसास होगा, कभी ना कभी तो ये व्यक्ति लौट के मेरे पास आएगा, क्योंकि जितना प्यार मैंने इसे किया है कोई और इसे इतना प्यार कर नहीं पाएगा, ये मेरा दिल कहता है। यानी आप अपने कहीं ना कहीं अपने दिल पे विश्वास कर रहे थे, विश्वास करते चले आ रहे हो अपने मन में, आपके जैसे ये एक लौ जला के बैठे हो कि कभी ना कभी तो ये रिश्ता मेरा हील होगा। उस व्यक्ति का जो माइंड है वो ज़रूर किसी ने जैसे डाइवर्ट कर दिया है, उसका माइंड ज़रूर किसी ने बदल दिया है मुझे लेके, नहीं तो ये व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका मन ये कहता है, आपको लगता है कि ज़रूर किसी ने कुछ करा है, किसी ने इसको मेरे खिलाफ़ भड़काया है, मेरे रिश्ते के खिलाफ़, या फिर किसी ने इनको इस व्यक्ति को विवश किया है। अदरवाइज़ ये व्यक्ति तो ऐसा था ही नहीं या थी ही नहीं, ये इसने तो मुझे बहुत बहुत प्यार किया। ये व्यूवर्स, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपने इस व्यक्ति का एक ऐसा ही रूप देखा जिसमें आपको इस व्यक्ति की सिर्फ अच्छाइयाँ ही नज़र आई हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आई हैं। आपने इस व्यक्ति का बहुत काइंडनेस से भरा हुआ चेहरा, मासूमियत जिसको हम कह सकते हैं, भोलापन, है ना, तो वो चीज़ें नज़र आ रही जहाँ पर आपने इस व्यक्ति का सिर्फ यही रूप देखा है, बहुत बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल, जिसने आपको बहुत सारा प्यार दिखाया। आप थोड़ा सा रूठे तो इसने आपको मनाया, आप उदास हुए, आप रोए तो इसने आपको हंसाने की कोशिश की। हर वो चीज़ इस व्यक्ति ने आपके लिए करी है, तो ही तो आपको इतना विश्वास है कि कभी ना कभी तो विश्वास करते चले जा रहे हो, करते आ रहे हो कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं। जैसे आपका दिल मानने को तैयार नहीं है कि मे बी जो टैरो रीडिंग में भी आता है, आप उसको भी मानने को तैयार नहीं हो कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो मुझे बहुत प्यार करता है या करती आई है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये टैरो रीडिंग झूठ है, ये जो लोग बोल रहे हैं, आपको लोग बता रहे हैं इस व्यक्ति के बारे में, देखो ये व्यक्ति ऐसा है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके आंखों के सामने इस व्यक्ति ने ऐसा ही भ्रम का जो जाल है वो बनाया, भ्रम कहूँ या फिर आपको ऐसा दिखाया। कहते हैं ना, क्योंकि कहीं ना जब हम कनेक्शन में होते हैं तो हमें हमेशा लोगों की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, हम किसी को अच्छा मानेंगे तभी तो हम उससे प्रेम करेंगे।
अगर हमारी नज़रों में पहले ही कोई व्यक्ति अगर गलत साबित हो जाएगा, हम उससे प्रेम क्यों करेंगे, क्यों उसके नज़दीक जाएंगे, क्यों उसे नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, क्यों उसे दिल लगाएंगे? इसलिए कि हमारा दिल टूटे, इसलिए कि वो हमारे दिल का मतलब हमारे दिल को चकनाचूर करे, हमें ठेस पहुंचाए, हमें रुलाए, हमें अंधेरे में छोड़ दे। इसलिए नहीं प्रेम किया जाता। प्रेम किया जाता विश्वास के ऊपर। सिर्फ हमें किसी पे विश्वास होता है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे दुख नहीं देगा, ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, ये इस व्यक्ति से मुझे खुशी मिलेगी, ये व्यक्ति मुझे समझेगा या समझती है, ये व्यक्ति को मेरी फ़िक्र है, मतलब इतनी फ़िक्र है कि दुनिया में किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, तो ही तो प्रेम होता है। तो यही वीवर्स आपके साथ में हुआ है। ये चीज़ें मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आया, क्योंकि आपने इस व्यक्ति का वो चेहरा देखा, वो प्यार से भरा हुआ चेहरा, वो ममतामयी रूप, है ना। तो वो चीज़ें आपके सामने व्यूअर्स आई हैं कि आपको लगा कि यार यही तो मेरी तलाश है, शायद जन्मों से मैं इसीलिए तो ढूंढ रही थी। क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते ना हो या फिर आपके वेल विशर ना हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केयर करती है या करता है, वो आपकी करता है। सबसे ज़्यादा जो मैटर रखता है इसके लिए, वो आपकी खुशी मैटर रखती है। और आप इस व्यक्ति की तरफ झुकाव महसूस करते चले गए, दुनिया से अलग हो गए, सबसे अलग हो गए, अपनों से अलग हो गए, लेकिन इस व्यक्ति की तरफ आपने जो अपना झुकाव था ना, वो इतना झुका लिया, अपने आप को इतना समर्पित कर लिया कि सिर्फ आप दुनिया से अलग होके सिर्फ इसके हो गए। और इस व्यक्ति ने व्यूअर्स आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील भी कराया है कि हाँ, अगर तुम मेरे पास आते हो, मेरी तरफ समर्पण करते हो, तो तुम्हें मैं वो दूंगा या वो दूंगी जो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो प्यार, वो अपनापन। तो व्यूअर्स इस व्यक्ति से आपको मिला, लेकिन जो मैंने बोला ना, यही एक कह सकते हैं सारी फसाद की जड़ है। इस व्यक्ति का एक दूसरा चेहरा भी था व्यूअर्स, जो आपको नज़र नहीं आया, जो छुपा हुआ था, जो काला था, जो दिल का काला था, जिसके दिल में दाग था, जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में एक इंटेंशन लेके चल रहा था। उसका समर्पण आपकी तरफ नहीं था, आपका समर्पण उसकी तरफ था। आप उसकी भावनाओं को जान नहीं पाए, आप उसको समझ नहीं पाए, आप उसके काले चेहरे को देख नहीं पाए, आप उसकी काली सच्चाई जान नहीं पाए कि ये व्यक्ति कभी भी आपको ट्रिगर कर सकता है, ये व्यक्ति कभी भी आपको वो सबसे गहरा घाव दे सकता है जो आपको लाइफ में कोई और नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि घाव गहरा भी इतना, मैंने जो बोला कि सबसे गहरा घाव, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक आप इस व्यक्ति के थे। कहते जितना ज़्यादा हम किसी के नज़दीक होते, उतना ही उससे डर भी लगा रहता कि कभी अगर इसने छोड़ा या फिर ये हमसे दूर हो गया तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। वही आपके साथ में हो गया, जो आपका डर था, जो आपका अनुमान था, वो सच हुआ। इस व्यक्ति की व्यूअर्स कहीं ना कहीं काली सच्चाई आई। और काली सच्चाई कैसे है? क्योंकि आपने कुछ ऐसा पकड़ लिया, आपने कुछ ऐसा पकड़ा या फिर आपने कुछ ऐसा बोला जिससे ये व्यक्ति झनमना गया। जब मतलब कहते ना कि कुछ आपने इसको ज़रूर बोला। जब तक आपके कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ में सही चल रहे थे, लेकिन आपने कुछ चीज़ें या तो ऐसी कर दी जिससे इस व्यक्ति की ईगो पे ट्रिगर हो गया, या फिर ये कहें कि इस व्यक्ति को आपकी कोई बात बुरी लग गई। मतलब आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चले, इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग। जैसा आपके पर्सन आपको चलाना चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। और उसी कहते ना कि आपने उस दुखती रग पे इस व्यक्ति के हाथ रख दिया, जाने अनजाने। आपने, मैं ये नहीं कहूँगी जानबूझ के किया, क्योंकि आप ऐसा करना ही नहीं चाहते थे, आप तो ऐसा कभी करने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। बट यस, जैसे ही आपने उस व्यक्ति के, जैसे कहते हैं ना, एक मतलब एक ट्रिगर पॉइंट था, आपने वो ट्रिगर पॉइंट को क्लिक किया और सारी सच्चाई सामने आ गई आपके, सब कुछ आपके सामने आ गया कि ये व्यक्ति एक्चुअल में है क्या, इस व्यक्ति की काली सच्चाई क्या है, क्या ये सच में ऐसा था जैसा ये दिखा रहा था। तो यानी कि इसकी जो दिखावा था आपके सामने इस व्यक्ति का, वो बिल्कुल से एकदम से बदल गया। वो प्यार, वो शिद्दत सब एकदम से गायब हो गई। आप इस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा बुरे इंसान बन गए। आपको इस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं कहा, आपकी इंसल्ट भी करी, आपको ये फील भी करवाया कि आप प्यार करने तक के लायक नहीं हो, या फिर ये आपको प्यार अगर कर रहे थे तो आप पे दया कर रहे थे, आप पे एहसान कर रहे थे, आपके साथ में रिश्ता चला रहे थे तो आप रिश्ता चलाने के भी लायक नहीं हो। इस व्यक्ति ने आपको ये भी फील करवा दिया कि आप रिश्ता चलाने के भी लायक नहीं हो, आप उनका प्यार डिज़र्व नहीं करते। आप पे तो एहसान किया जैसे आपको तो कोई पसंद भी नहीं करता। आपके पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया कि अगर मैं तुम पे प्यार भी कर रहा था या कर रही थी तो मैं तुम पे एहसान कर रहा था और कुछ नहीं था, तुम्हें तो कोई भी ना रखे। इस तरह से भी आपको आपके पर्सन ने फील करवा दिया। और यही कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रिगर कर गया कि यार एक व्यक्ति अचानक से ऐसा कैसे बदल गया। तो ये व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ ज़रूर है और उस वजह से ये व्यक्ति भिन्नाया, झंझनाया,
और आपको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे आप उसके लिए एक चुभता हुआ कांटा हो, या उसके लिए एक खतरा हो, उसकी लाइफ के लिए थ्रेट हो। इस व्यक्ति ने व्यूअर्स, मैं ये कहूँगी कि इस व्यक्ति को आपसे डर हुआ था, ये व्यक्ति आपसे डर गया था, या व्यक्ति कुछ अपनी सच्चाई सामने आने से डर गया था। अब इस व्यक्ति ने व्यूअर्स, मैं देखो सामने वाली फीमेल भी हो सकती है, नो डाउट, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं आपको वैसा बता रही हूँ। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डरे, और इस डर ने जैसे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपनी सच्चाई को झुटलाने के लिए इस व्यक्ति ने आपको झूठा बना दिया कि नहीं तुम ही हो झूठे, से सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिया कि ये रिश्ता ख़राब हुआ तो आपकी वजह से ख़राब हुआ। अगर आप ऐसा ना करते, आप ऐसे ना होते तो ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। वो तो चलाना चाहते थे, आप नहीं चलाना चाहते थे, या फिर आपकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये फील कराया कि आप ही दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। तो ऐसा क्यों? और आपके पर्सन व्यूअर्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपको बदलता, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ हुए। आप इस व्यक्ति का इंतज़ार करते रहे, इस व्यक्ति ने आपको हर जगह से ब्लॉक किया, हर जगह से कम्प्लीटली ब्लॉक किया। आप आज भी इंतज़ार में हो सकता है कि हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है वो इंतज़ार धीरे धीरे अब ओवर होता जा रहा है। बिकॉज मैं आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप इंतज़ार करते करते थक चुके हो। अब आप इस व्यक्ति का और इंतज़ार नहीं करना चाहते। आपका मन जो कहता था कि कभी ना कभी ये व्यक्ति बदलेगा, ये कनेक्शन मेरा हील होगा, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आएगा बिकॉज ऑफ योर लव, क्योंकि आप इस कनेक्शन में डिवोटी की एनर्जी में थे। जैसे आप एक डिवोटी बन गए थे, आपके लिए पर्सन एक ये भगवान सा बन गया था। आप इस व्यक्ति को जिस शिद्दत से प्यार कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा आपने प्यार किया। जैसे कहते हैं ना कि हम भगवान से जितना प्यार करते हैं, आपने इस व्यक्ति को भगवान ही बना दिया अपनी लाइफ में। आपने इस व्यक्ति को सन आँखों पर बिठाया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी इस व्यक्ति को दी है आपने, और उतना ही आपको इस व्यक्ति ने वही पेन दिया है, वो सफरिंग दी है। तो जिसको आपने भगवान बनाया, जिसको आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना, उसी व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा नीचे धकेल दिया, एक ऐसी गहरी खाई में जिससे निकलने का आपको रास्ता नज़र नहीं आया। आप दबते रहे, आप तड़पते रहे, आप रोते रहे, अपना दर्द भी किसी को बयां नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप किसी को बयां करते तो पता नहीं लोग क्या क्या समझते, या लोग समझ पाते या नहीं समझ पाते। आपने अपना दर्द जो था वो अंदर ही अंदर दबाया, सप्रेस रखा करते रहे, सरफेस पे उसे आने नहीं दिया, क्योंकि आपको लगा कि शायद सरफेस पे लाना सही नहीं है। कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, वो कमज़ोर लगते हैं। वैसे ही आपने अपने आसपास की एक एनर्जी बना ली कि अगर मैं रोया या रोई तो ये गलत होगा, ये गलत है, मुझे रोना नहीं है। आप अकेले में रोए, अकेले में सब कुछ किया, लेकिन किसी को अपना दर्द नहीं बता पाए, बांट नहीं पाए, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे रिलेशनशिप में जो रहे हो, मे बी आपने इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को ज़्यादा ना बताया हो, या बताने वाली स्थिति में ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो दर्द आपको कचोटता रहा, खाता रहा। लेकिन अब ये व्यक्ति अब धीरे धीरे आपकी लाइफ से जैसे खुद आपके मन से उतरता चला जा रहा है, आपके दिल से उतरता चला जा रहा है, आपके दिल से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि आप अपने आप को जैसे धीरे धीरे, कहते हैं ना कि इंसान संभालना सीख ही जाता है, तो आपने भी संभालना अपने आप को सीख लिया। लेकिन हाँ, ये जो व्यक्ति है जिसको आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना प्यार से, जिसको हम कह सकते हैं हीरो, यार ये हीरो था मेरी लाइफ का, ये हीरोइन थी मेरी लाइफ की, मेरा ड्रीम पर्सन था, क्योंकि आपने इनको ड्रीम पर्सन की तरह ही व्यूअर्स प्यार किया है ना। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी लाइफ का ड्रीम पर्सन था या थी, कह सकते हैं। मैं जैसे कि ये मेरी ड्रीम गर्ल है या मेरा ड्रीम बॉय है, ऐसा आप कह सकते हो कि यार ये मेरी लाइफ में वही था जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन ये जो व्यक्ति है असल में जो था वो आपकी लाइफ का विलन बन गया, आपके दिल का विलन बन गया, आपके जीवन का विलन बन गया, एक ऐसा विलन जिसने आपकी लाइफ को बदल के रख दिया। इसकी खूबसूरती बाहरी थी, आंतरिक रूप से ये व्यक्ति कुछ और था। और ये व्यूअर्स आपको बहुत बहुत ट्रिगर कर गए कि यार मैंने ऐसे व्यक्ति से प्यार किया, ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ये व्यक्ति ऐसा मुझे ट्रीट कर सकता है, ये तो कल्पना से परे है। आपके सामने ये एनर्जी जब से आई है व्यूअर्स, जब से इस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आई है, तब से आप परेशान ही हो, तब से आप सफ़र ही कर रहे हो। बट आप धीरे धीरे अब आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को हील कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपको कोई खींच के, कोई एंजेलिक एनर्जी खींच के आपको इस इल्यूजन से बाहर निकाल रही है कि निकलो इससे बाहर, ये सिर्फ एक भ्रम है, इससे बाहर निकलो। अगर तुम इससे बाहर नहीं निकले तो तुम हमेशा फंसे रहोगे। जैसे आपको कोई कह रहा है कि तुम मेरे हो,
तुम मेरे हो, जैसे आप किसी में भी आपका फेथ है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपके आसपास एक एंजलिक एनर्जी है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे आप कनेक्टेड हो, और वो आपको हील कर रही है। वो आपको इस भ्रम से बाहर निकाल रही है कि तुम एक भ्रम में थे, एक व्यक्ति के मोह माया में फंस गए थे, आप उससे बाहर निकलो। ये कनेक्शन, ये व्यक्ति, ये लोग जो भी आपके आसपास है, ये आपके लिए सही नहीं है। और यस, आपको व्यूवर्स एक भ्रम से मैं देख रही हूँ, जैसे कि एक एंजलिक एनर्जी आपको बाहर निकाल रही है। ये एनर्जी आपके आसपास है और आई कैन फील दैट एनर्जी। आप फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद लगा रहे हो कि नहीं, वो लौट के वापस आ जाएगी, आ जाएगा। जैसे कि आप एंजल को भी रजिस्ट कर रहे हो कि रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, तुम रुक जाओ, वो आता ही होगा, वो आता ही होगा, मेरा दिल कहता है वो आता ही होगा। जैसे आज भी आप उसी में मोह माया में अटके हुए हो, उसी में फंसे हुए हो, ये एनर्जी है। लेकिन एंजल कह रहे हैं कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पे लेके चलूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा सही रास्ता दिखाऊँ। आप कह रहे 2 मिनट रुक जाओ ना एंजल, प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, शायद उसकी कॉल आ जाए, शायद उसका मैसेज आ जाए। ये आपके साथ में हो रहा है। आप एंजल को भी कह रहे हो 2 मिनट रुक जाओ। एंजल कह रहे हैं कि क्या बोलूँ, बच्चे हो तुम। तो एंजल भी व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्यार का सवाल है ना, प्यार इतनी आसानी से नहीं जाता। प्यार है, जब इंसान को शिद्दत से करता है तो उसमें अपना आप सब कुछ झोंक देता है, सब कुछ, अपनी सारी उम्मीदें, अपना भविष्य, अपना दिल, फिर वो किसी और से वो कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पाता। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ है। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा ही फील करा है, यू आर अनवांटेड पर्सन इन माई लाइफ, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप हर चीज़ देख चुके हो, समझ चुके हो, तप चुके हो। और कहीं ना कहीं आप ऐसा नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग तो अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और अब इस व्यक्ति की तरफ आपको उतना रुझान नहीं है, उतना रुझान नहीं है, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं ठहराव आ चुका है। वो हलचल जो इस व्यक्ति को लेके होती थी, अब वो नहीं हो रही है। अब आप अपने आप को एक शांत एनर्जी में लेके आ रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, और एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग मुझे जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे चल रहा है। यस, ये व्यक्ति आपकी लाइफ का हीरो नहीं, विलन साबित हुआ है। एक ऐसा विलन जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल बिल्कुल बदल दिया है। कह सकते हैं नायक नहीं है, खलनायक है। तो ये कहा जा सकता है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति ने आपकी सोच को बदला है, प्यार को लेके, एहसासों को लेके काफ़ी बदलाव नज़र आता है। और अब आप इस दर्द में और ज़्यादा रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। लास्ट में चलिए देखते हैं आपके लिए एंजेलिक मैसेज क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एंजेलिक मैसेज आपके, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं डिवाइन एंजल। ओके, सबसे पहला ही कार्ड अगर आप देखेंगे, सो वी हैव नंबर 6, मूविंग ऑन। एंजल आपको कह रहे हैं जस्ट मूव ऑन, आप मूव ऑन करें इस ठहराव में रह रहे। कहते हैं ना, पानी एक जस्ट लाइक इमोशंस, पानी जो होते हैं ना, इमोशंस मतलब दोनों सिमिलर हैं। अगर पानी ठहर जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे इमोशंस अगर ठहर जाए तो ज़िंदगी ठहर जाती है, उसमें फिर वो बात नहीं रहती, वो सजीवता नहीं रहती, उसके अंदर वो जो एनर्जी होनी चाहिए ना पॉजिटिव वाली, वो नहीं होती है। तो आपके पर्सन, आपके जो एंजल है, पर्सन नहीं कहूँगी, एंजल, एंजल आपको कह रहे हैं जस्ट सी द रियलिटी एंड मूव ऑन। इससे आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। लाइफ में ठहरना आपके लिए सही नहीं है। होप, आप होप रखें। जैसे यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी मिल रही है, जैसे एंजलिक एनर्जी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है अगेन। तो आपके लिए जैसे बोला जा रहा है कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए बेहतर होगा, उसमें आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही है। जैसे पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी किस चीज़ को रिलेट करती है, खुशियों को। जैसे आपकी लाइफ में जो एक खुशी की जो कमी हो गई है, जो आप अपनी लाइफ में कमी महसूस करते हो, वो आने वाले समय में आपको मिलेगी। सो मूव ऑन करें, आपके लिए वही है। आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चूज़ योर डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आपका डायरेक्शन आपके सामने है, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। आपकी लाइफ में व्यूअर्स बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और इस चेंजेस कैसे आएंगे, जब आप अपनी डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड
डिस्ट्रप्शंस, अगेन टावर है, इस टावर ने आपको तोड़ा तो है व्यूअर्स बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं यही टावर व्यूअर्स आपको होप के साथ में लेके आ रहा है, क्योंकि कहते हैं टावर के साथ में एक थंब रूल है टैरो का, टावर के साथ में अगर होप की एनर्जी आ जाए तो ये एक तरह की ब्लेसिंग्स बन जाता है कि आप अपनी लाइफ में टूटे ज़रूर है लेकिन आने वाला समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है, जो आपके लिए अच्छाई लेके आ रहा है, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, यानी कि आने वाला समय आपको इस टावर से बाहर निकाल देगा, आपकी लाइफ में ठहराव आएगा, आपकी लाइफ में नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खुलेंगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बोला कि ठहरो मत, टूटो मत, बिखरो मत, लाइफ में होप बनाए रखो, आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है, प्रॉस्पैरिटी। यस, प्रॉस्पैरिटी आ रही है आपके लिए। नंबर 6 की एनर्जी, 6 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 6 नंबर भी अपने आप में कह सकते हैं ना काफ़ी बढ़िया नंबर होता है। 6 नंबर अगर किसी के पास है तो कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगा। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए एनर्जी है जो मुझे नज़र आ रही है। एंजल में आपको ये करें कि आपको बहुत कुछ मिलेगा अपनी लाइफ में, आप यहाँ पे ना रुकें, आपकी डेस्टिनी आपके सामने रास्ते ओपन कर रही है, जैसे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रही है। जैसे एक रास्ता था वो ब्लॉक हुआ, लेकिन इस रास्ते के आगे ऐसे करके रास्ते खुल गए ढेर सारे। कहते हैं एक रास्ता बंद होता तो 2 रास्ते खुल रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने 5 रास्ते खुल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आप उसी पे क्यों अपना दिल दुखा के बैठे हो, जस्ट सी द रियलिटी। तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनलिंग चाहते हैं बुक करवा सकते हैं, और लेकिन वो चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।